जो आज की जो थेरी गाथा है वह उत्पल वर्णा थेरी है। तो जो उत्पल वर्णा है उनका जो प्रारंभिक जीवन था कैसा था, तो थोड़ा सा मैं मतलब बताने का, या उन्होंने कैसे दीक्षा ली, कैसे उन्होंने अपना विकास किया, कैसे वो अरहंत बनी, मतलब थोड़ा सा मैं उसे बताने का मतलब कोशिश करूंगी। क्योंकि सिर्फ हम बता ही सकते हैं, हमारा अपना अरहंत बनने का वो अनुभव नहीं है। तो जो भी मुझे समझ में आया है, जो थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है समझने के लिए, प्रयास किया है, तो वही मैं आप लोगों को भी बताने का प्रयास करूंगी। और मैं इतनी परिपक्व नहीं हूँ, इतनी जानकार नहीं हूँ। तो बहनों, तो बोधकालीन इतिहास में बहुत सारी थेरी गाथाएं होकर गई हैं, और उनके जीवन पर आधारित है ये सारी बातें, ये जो थेरी गाथा है। और उनका जो दृष्टिकोण, उनका जीवन, उनका उद्देश्य, मतलब लोगों के सामने, मतलब हम देखते हैं कि महिलाओं का बहुत ही कम आया है। लेकिन ये थेरी गाथा की अलग रचना करके उन थेरी गाथाओं का हमारे सामने ये वर्णन आया है। हम देख सकते हैं उस काल में महिलाएं कैसे आगे आई, उस काल में महिलाएं, मतलब ये 2025 साल पहले बुद्ध के टाइम की बातें हैं ये। और कैसे महिलाएं मतलब कितने संघर्ष के साथ आगे आई हैं। आज भी हम परिस्थिति देख सकते हैं, वही परिस्थिति है महिलाओं के सामने, वही जिम्मेदारियां हैं। बहुत ही कष्ट भरा जीवन है, वो पहले भी उसी तरह से था और आज भी उसी तरह से है। तो जो भारत को नैतिकता का जो पाठ पढ़ाने वाला है, मतलब ये भारत के जो महापुरुष हैं, या ये थेरिया हैं, या मतलब जो भी हम कहें, तो इस तरह से मतलब ये उनकी जो कहानियां हैं, थेरी गाथाएं, जो बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत प्रेरणा देने वाली हैं हमें। उनके उनके उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हमारी जो ये थेरी गाथा है आज उत्पल वर्णा, तो इनका जो प्रारंभिक जो जीवन है, तो उनका जो जन्म है वो श्रावस्ती के धनिश्रेष्ठी के यहाँ उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता का नाम था प्रियसेन, और उनके यहाँ उनका जन्म हुआ था। और ऐसा ग्रंथों में आता है कि वे जन्म से ही बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही गौरवर्ण थी, कमल के समान थी वो। मतलब कमल के समान, जैसा कमल का फूल बहुत सुंदर होता है, उस तरह से कमल नाल के समान था उनका ये। और बहुत ही क्षीण सूक्ष्म और उनकी काया थी, मतलब इस तरह से उनका वर्णन आया है बौद्ध ग्रंथों में। और देखने में वो गौर वर्ण थी, बहुत ही मतलब सफेद कलर था उनका, व्हाइट कलर था उनका। जैसे नाम से ही समझ में आता है कि उत्पल मतलब नीलकमल, उनके नाम का ऐसा अर्थ है, उत्पल में नीलकमल। और नीलकमल का जो भीतरी भाग है बहुत ही कांतिमान, कांति युक्त होता है, ऐसा हम देखते हैं। जब हम एक्चुअल में भी, जब हम अपने सामने से नीलकमल को देखते हैं, या कमल के फूल को देखते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो बहुत ही सुंदर, अंदर से और भी कांतिमान होता, बहुत चमकदार वो फूल होता है। तो उस तरह से मतलब दूध के समान उनका मतलब सफेद रंग था, उनकी बहुत ही सुंदर काया होने के कारण ही उनका नाम उत्पल वर्णा रखा था। तो जन्म से ही वो बहुत सुंदर थी, और जैसे ही जैसे वह बड़ी हो गई, उनकी सुंदरता उनमें और भी निखार आता गया। जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो वैसे वैसे वो उसकी सुंदरता में और निखार मतलब आता चला जाता है। तो इस तरह से हम उन्हें देखते हैं। तो उनके काया का जो, उनका जो शरीर का जो प्रत्येक अंग बहुत ही आकर्षित था, वो बहुत ही आकर्षण था उसके शरीर में। और वो वह उस मतलब उसका सौंदर्य में किसी भी मतलब उनका जो सौंदर्य था, इस तरह से मतलब किसी को भी आकर्षित करने वाला था, आकर्षित करने की क्षमता थी उनके सौंदर्य में। और ऐसा बताते हैं कि जब वो चलती थी तो उनके बाल बहुत लंबे थे, और उनकी जो चोटी थी, वो चोटी ना नागिन की तरह से लहराती थी, बल खाती थी। तो इस तरह से मतलब ब्रह्म ग्रंथों में आया है, पाली ग्रंथों में आया है। और उनकी सुंदरता, मतलब वो इतनी सुंदर थी, जैसे मैंने बताया, और ग्रंथों में भी आया कि वो इतनी सुंदर थी कि जो उन्हें देखता था वो उन्हें देखता रह जाता था, वो उनके ऊपर एकदम मोहित हो जाता था। तो तो केवल मतलब रूप लावण्य में ही या उसकी सुंदरता ही नहीं थी, तो वो बहुत गुणवान भी थी। वो उनके अंदर बहुत ही मतलब गुण थे। वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थी। वो जो मतलब जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, और जैसे हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम बच्चों को हम कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो नाच गायन में, संगीत में, और घर के कामों में, और बहुत सारी बातों में, मतलब वो इतनी कुशाग्र बुद्धि थी, उन्होंने मतलब उन्हें सबको उसमें उन्होंने दक्षता हासिल कर ली। तो वो इतना मतलब उन्होंने इतना मतलब अपने गुणों का इतना विकास किया, इतनी वो आगे रही कि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी से सीखने का प्रयास किया। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थी, बहुत ही तेज मतलब दिमाग था उनका। तो इसलिए उनके मतलब रूप की वजह से ही, निगुण की वजह से बहुत उनकी प्रसिद्धि थी। तो उनके जो परिवार वाले थे, उनके जो उनके माँ बाप थे या उनके रिश्तेदार थे, वो उसे बहुत ही प्यार करते थे।
और उसके जो जैसे मोहल्ले पड़ोस में हम कहते हैं कि मतलब ये बहुत बच्चा बच्चा बहुत तेज है, बहुत ही सुंदर भी है, तेज भी है, तो सोने पे सुहागा था वो, एक तरह से हम देख सकते हैं ये बातें। तो वो परिवार में ही मतलब वो चहेती नहीं थी, अपने रिश्तेदारों की भी वो चहेती थी। और उसके जो गांव में या जो नगर में जहाँ वो रहती, श्रावस्ती में रहती थी, वहाँ उसकी मतलब जब उसने इसमें संगीत में, नृत्य में, गायन में जो प्रसिद्धि प्राप्त की, तो उसका जो नाम है और भी ज्यादा फेमस हो गया, और ज्यादा प्रसिद्धि उसके नाम की हो गई कि वो लड़की इतनी सुंदर है, उत्पल वर्णा, और वो सुंदरता के साथ साथ उसी तरह से उसके गुण भी हैं। तो उसकी चारों तरफ ख्याति फैलने लगी, धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि होने लगी। और जो चारों तरफ के मतलब श्रावस्ती के ही नहीं, तो श्रावस्ती के चारों तरफ के जो लोग थे, मतलब उसकी प्रशंसा सुनने लगे या करने लगे प्रशंसा कि सच में कि, और ऐसा भी हम देखते हैं, आज भी हम देख सकते हैं इस बात को कि जब कोई लड़की बड़ी होने लगती है और वो बहुत सुंदर है, तो वहाँ लड़के चारों तरफ से आने लगते हैं उसे देखने के लिए, या ऐसे ही मतलब आकर्षित होते हैं लड़के। तो इसी तरह से उसका भी इसी तरह से था कि जब वो लड़की मतलब बड़ी होती गई, तो मतलब उसके गुण और उसका जो रूप है वो दिनों दिन वृद्धि करता गया, और चारों तरफ उसकी ख्याति फैलती गई। और जो नए चारों तरफ से उसके मतलब श्रावस्ती के चारों तरफ से ही नहीं, मतलब अलग राज्यों के भी लोग उसे देखने आने लगे। तो इस तरह से मतलब उसका बचपन मतलब बीता उसका इस तरह से। उसके जो मतलब उसके जो चाहने वाले थे या उससे प्यार करने वाले थे, उनकी संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन ऐसा कहते हैं हम कि जब हम कैसे कहते हैं कि सुंदरता जो है एक मतलब सुंदर भी है, तो लेकिन वो अभिशाप भी है ना। तो हम लड़कियां हैं तो हम देख सकते हैं इन सारी बातों, क्योंकि हम झेलते हैं इन सारी बातों को, तो उनका परिणाम भी कुछ अलग भी होता है। तो वो उसने भी झेला उस बात को, और उसके साथ भी वो बातें हुई। तो ये जैसे पहले से आज भी वही बातें हैं, हम महिलाएं समझ सकती हैं। तो दूसरी बात ये आती है कि वो इतनी वो थी, तो वो उसने प्रवज्ञा क्यों ली, ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो प्रारंभिक काल जीवन उसका इस तरह से था, तो उसने प्रज्ञा क्यों ली? जब वो इतनी सुंदर थी, इतनी गुणवान थी, तो फिर उसने प्रज्ञा लेने की क्या आवश्यकता थी? हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है, ये स्वाभाविक है क्वेश्चन आना। तो जब वो जैसे जैसे बड़ी हुई और जब चारों तरफ से उसकी ख्याति फैली, तो चारों तरफ से राजकुमारों के राजाओं के उसकी शादी के लिए प्रस्ताव आने लगे। और यहाँ तक बातें हुई कि जैसे राजकुमार थे, बहुत ही दम राजकुमार, जैसे आप देखते हैं कि राजकुमार किस तरह के होते हैं कि उन्हें जो चाहिए तो चाहिए, और वो लड़ने मरने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे के मतलब राज्यों पे चढ़ाई कर देते हैं, एक दूसरे के राज्यों पे आक्रमण कर देते हैं। तो इसी तरह से उसके साथ भी मतलब ये सारी बातें हो रही थी। और इससे उसके पिता को, उसकी फैमिली को बहुत ही चिंता हुई। और लड़कों में या राजकुमारों में ऐसी होड़ मची हुई थी कि मतलब इस लड़की से मैं ही शादी करूंगा, उत्पल वर्णा से मैं शादी करूंगा, या मैं शादी करूंगा, इस तरह से उनमें होड़ मची हुई थी राजाओं के, राजकुमारों में या राजाओं में भी। तो यहाँ तक की बातें मतलब आती हैं सामने की अगर किसी और के साथ उसकी शादी, कोई कोई राजकुमार इतना ताकतवर या इतना वो होता है कि अगर इसकी उत्पल वर्णा की शादी किसी और राजकुमार के साथ होती है, तो मैं उसे तहस नहस कर दूंगा, उसे समाप्त कर दूंगा, उसका राज्य समाप्त कर दूंगा। तो इस तरह से आपस में जो लड़ाई झगड़े भी होने लगे आपस राजकुमारों के। तो उसके पिता को, उसकी फैमिली को, उसके मतलब माँ बापों को, उत्पल वर्णा के माँ बापों को भी चिंता हुई इस बात की। उन तक जब ये बातें पहुंची तो उन्होंने मतलब वो सोच रहे थे कि हम क्या करें, कैसे करें। और अगर हम किसी किसी से राजकुमार से इसकी शादी कर भी देते हैं, तो जो दूसरे राजकुमार हैं, तो वो उसका अहित ना करें, या उसे मतलब उसके साथ कुछ अनहोनी घटना ना घटे, या हमारा जो घर जो है, हमारे घर को क्षति ना पहुंचे। तो इस तरह से मतलब वो वहां पर चिंता उन्हें सता रही थी, अपनी बेटी की भी और अपने परिवार की भी, कि अपने परिवार को भी बचाना है और अपनी बेटी का भी भविष्य सुरक्षित रखना है। तो इस तरह से मतलब वो उनके जो पिता थे प्रियसेन, वो सोच रहे थे वहां पर। और वो अपने रिश्तेदारों से, अपने जो घर परिवार वाले थे, उनसे सबसे वो चर्चा भी कर रहे थे, सलाह मशवरा भी कर रहे थे कि क्या किया जाए। लेकिन उस चीज का, उस सलाह मशवरा का कोई भी प्रतिफल उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा था, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था सामने कि क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में। तो वो बहुत ही चिंतित होने लगे, और बहुत ही चिंतित होते होते और वो मतलब चिंतित होने लगे। और जब वो देखते हैं मतलब उस चिंता में उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। तो इस तरह से उनके पिता की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन ये सारी बातें उत्पल वर्णा भी देख रही थी।
तो एक दिन उनके मन में क्या बात आती है कि अगर हम अपनी बेटी को परवज्जा दिला दें या भिक्षुणी संघ में शामिल कर दें, वो भिक्षुणी मतलब उन्हें उनके परवज्जा दिलाकर भिक्षुणी अगर वो बन जाती है, तो उसका भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है। और जो जो राजा है या जो हमारा जो परिवार है वो भी सुरक्षित हो सकता है, और राजा हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, हमारे परिवार के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो उस तरह से उनके पिता सोचते हैं। और वो बहुत ही मुश्किल से अपनी बेटी के पास इस बात को लेकर जाते हैं कि बेटी, मैंने ऐसा सोचा है कि आपको परवज्जा दिला दी जाए। लेकिन उत्पल वर्णा जो है वो इस बात के लिए, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था इस तरह से, अगर अचानक कोई बात आ जाए, क्योंकि जब हम सुंदर होते हैं या हम हमारे मन में उस तरह की बातें नहीं होती कि हमें आध्यात्मिक जीवन जीवन जीना है, तो फिर वो अपने पिता को जब वो बोलते हैं तो वो एकदम शांत रहती है, मतलब कोई भी जवाब नहीं देती। वो ऐसा नहीं बोलती, वो ये भी कह सकती थी कि नहीं पापा, मैं पिताजी मैं शादी करना चाहती हूँ, या मैं ऐसा जीवन गृहस्थी जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन उसने उसने कुछ भी नहीं कर, वो शांत थी वहां पर, स्थिर थी एकदम, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। और कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटा ये बोलते हुए, लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है कि यही सही है तुम्हारे जीवन के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी। तो वो काफी दिन बाद फिर वो अपनी बेटी को लेकर उत्पल वर्णा को लेकर वहां जाते हैं, भिक्षु संघ में जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि भगवान बुद्ध यहीं श्रावस्ती में ही आए हुए हैं, यहीं पर ही ठहरे हुए हैं। तो जो श्रावस्ती में जो अनाथ पिंडक जेतवना राम है, अनाथ पिंडक ने जो दान दिया था, जेतवन से जो दान में लिया था, मतलब पैसा असरफियां दे के जो दान वो दिया था, तो उसे जो उन्होंने भिक्षु संघ को दान दिया था, तो भगवान बुद्ध वहां पर ठहरे हुए हैं। तो उन्हें जब पता चलता है तो अपनी बेटी को लेकर वहां पर जाते हैं और उनसे बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को मतलब भिक्षुणी संघ में शामिल करना चाहता हूँ। तो बुद्ध मतलब देखते हैं तो वो वहां पर भी वो शांत है, उत्पल वर्णा एकदम स्थिर है। इस तरह से वो देख रहे थे, उसके चेहरे पे कोई भी चिंता, पश्चाताप या इस तरह की कोई भी भावना या शिकायत उनके चेहरे पर नहीं होती है, और वो बहुत शांत होती है। और जब वो गृह त्याग करती है, मतलब वहां पहुंचने से पहले जब वो गृह त्याग करती है, तो वो जो उसकी माँ है, उसके जो फैमिली वाले लोग हैं, और चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, बहन हैं, और जो है, तो वो बहुत ही शांत से, बहुत ही उसे शांत से वहां से मिलाती है, उनसे गले मिलती है, और वो बहुत ही दुखी मन से उसे वहां से विदा करते हैं। लेकिन उसके मन पे कोई दुख वाला भाव नहीं था, वो अपने मन को तैयार कर चुकी थी कि हाँ मुझे परवज्जा लेनी है। तो इस तरह से जब वो वहां पर आती है और भगवान बुद्ध आनंद को देखते हैं, और जब वो उसके पिता से बात करते हैं और वो बताते हैं कि मेरी बेटी दीक्षा लेने के लिए, मतलब आप उसे भिक्षुणी संघ में शामिल कीजिए। तो जब वो बताते हैं ये सारी बातें, तो जो भगवान बुद्ध थे वो आनंद को इशारा करते हैं कि आनंद आप देखिए, और आप महाप्रजापति से मतलब बोलने के लिए वो बोलते हैं, इस तरह से इशारा करते हैं। और जो आनंद है, क्योंकि भिक्षु संघ अलग था और भिक्षुणी संघ अलग था, तो जो भिक्षुणी संघ है वही भिक्षुणियों को दीक्षा देती थी, वही उसमें परवरित उन्हें करती थी। भिक्षु संघ जो था वो भिक्षुओं को जेंट्स जो थे उन्हें दीक्षा देते थे, उन्हें प्रवजित करते थे, और भिक्षुणी संघ जो था महिलाओं को प्रवजित करती थी। तो इस तरह से जो महाप्रजापति गौतमी थी, तो वो उन्हें मतलब वो उन्हें बुलाते हैं और वो उनके पास उन्हें भेजते हैं, उत्पला को और उनके पिता को। तो उनके पिता से प्रजापति गौतमी जो थी वो क्वेश्चन करती हैं, कुछ पूछती हैं, और वो जब कि आप मतलब उन्हें क्यों लेके आए हैं, वो इतनी सुंदर है, इतनी कम उम्र है उसकी उसकी शादी करने की उम्र है, आपने उसे पूछा है क्या? तो वो मतलब बहुत सारी बातें वहां पर होती हैं, वार्तालाप उनका होता है। और वो फिर उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे उस उत्पल वर्णा से भी मुझे बात करनी चाहिए, और वो उत्पल वर्णा से बात करती हैं कि आपके बेटा की आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है किसी तरह का, आप सच्ची में मतलब दीक्षा लेना चाहते, आप दीक्षित होना चाहते, प्रवज्जा लेना चाहती हैं क्या? तो तो इस तरह से जब वो मतलब उससे क्वेश्चन करती है, तो वो कहती है कि नहीं माते, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी भी तरह का, और मैं स्वेच्छा से मैं दीक्षित होना चाहती हूँ। तो इस तरह से मतलब उत्पन्न वरना वहां पर भी मतलब शांत जवाब देती है, बहुत ही स्थिर भाव से वो जवाब देती है, बहुत ही शांतता के साथ वो जवाब देती है वहां पर।
और जो महाप्रजापति जो थी तो वो उन्हें प्रवजित करती हैं और उन्हें भिक्षुणी संघ के लिए मतलब भिक्षुणी संघ में शामिल कर लेती हैं। तो इस तरह से मतलब उनकी दीक्षा हो जाती है, उत्पल वर्णा की वहां पर दीक्षा हो जाती है। माँ प्रजापति को लगता है कि नहीं ये मतलब सही है, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो अपने मन से ही दीक्षा लेना चाहती है। तो उस तरह से मतलब उन्हें वो दीक्षा प्रवजित करके अपने भिक्षुणी संघ में शामिल कर लेती हैं। तो इस तरह से मतलब वो जब वो भिक्षा उसमें शामिल हो जाती हैं, इसमें संघ में शामिल हो जाती हैं और अपना भिक्षुणी का जीवन व्यतीत करने लगती हैं, तो बहनों आप भी जानती हैं कि कितना कठिन है आध्यात्मिक जीवन, इतना आसान नहीं है। चाहे हम गृहस्थी, तो इस तरह से मतलब बिना उसके मतलब वो जब वो देखते हैं कि मतलब बहुत ही ज्यादा जो बाधाएं हैं, जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं हमें घेरती हैं, बहुत सारी बाधाएं हमें ध्यान में आती हैं। और हमारा जो मन है बहुत ही चंचल है। शुरू जब हम ध्यान करने बैठते हैं, शुरू शुरू में हम जुड़ते हैं तो 20 मिनट बैठना ध्यान के अंदर बहुत ही मुश्किल बात होती है। और ध्यान करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, चंचल क्योंकि हमारा मन है और वो भागता रहता है, बहुत सारी बातों में मतलब भागता रहता है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। और हमें पता भी नहीं चलता, और मतलब और हम बाधाएं मतलब आती रहती कि हमें कैसे दूर करना है। तो जब हम श्राव नहीं करते और जागृति की अवस्था में रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ऊपर कौन सी परेशानी है, या हमें कैसे इस परेशानी को दूर करना है, मार है या बाधा है या क्या है, मतलब हमें नहीं समझ में आता। हम बहुत ही मतलब कठिन या विपरीत परिस्थिति में मतलब वहां पर आचरण करते हैं। मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, या मैं बहुत ही गुस्से से जवाब देती हूँ, तो ये हमें नहीं समझ में आता कि ये बाधा है या क्या है, ये नहीं समझ में आता। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं, हम ध्यान करने लगते हैं, हम अपना विकास करने लगते हैं, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा हम अपनी बाधाओं को पहचानने लगते। तो इसी तरह से उनका भी जीवन था, क्योंकि वो लड़की थी और वो उसकी जो उम्र थी बहुत कम थी, और उसने उस बारे में बहुत ज्यादा सोचा हुआ भी नहीं था कि मुझे भिक्षुणी बनना है या मुझे भिक्षु संघ में सम्मिलित होना है। तो इस तरह से जब हम भी ध्यान करते हैं तो हमें भी बहुत सारी बाधाओं का मतलब वहां पर सामना करना पड़ता है। और जो हमें लोभ और मोह और द्वेष है और या अहंकार है, मतलब वो हमारा काम करता है वहां पर, वो सामने आता है जब हम ध्यान करते हैं। तो जैसे जैसे हम उस पर काम करते हैं, क्योंकि काम करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि हाँ मैं द्वेष नहीं करूंगी और वो खत्म हो गया। तो उसके लिए बहुत ही मतलब कठिन जो है मतलब बातें हैं ये, और बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही धीरे 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 हम उसके ऊपर काम कर पाते हैं। तो इसी तरह से उसका भी जीवन था, वो उसका भी जीवन चल रहा था वहां पर, कि वो भी कठिनाइयों से जूझ रही थी, अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने भी मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना मतलब सामना किया, और सामना ही नहीं किया, उन्हें बहुत सारी मारों ने भी सताया, बहुत सारी मार भी उनके मतलब उसमें ध्यान में आती थी। और ऐसा बताते हैं, ऐसा जो धर्म ग्रंथों में जो उल्लेख आया है कि एक बार वो वहां से श्रावस्ती के पास में एक वन था, उसे अंधवन बोलते थे, और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही हरियाली थी उसमें और बहुत ही घना था वो, इसलिए अंधवन बोलते थे उसे। और उधर बहुत ही कम लोग जाते थे, लेकिन जो ध्यान करने वाले जो थे, कुछ भिक्षु भिक्षुणी उपासक जो ध्यान गहरा करना चाहते थे, वो उधर जो हो जाते थे। तो इस तरह से वो उस अंधवन में ध्यान करने के लिए गई, और वो ध्यान करने के लिए गई तो वहां पर उसे भी बहुत सारी मतलब बातों का उसे वहां भी सामना करना पड़ा अपने ध्यान के अंदर। तो वहां उसे एक मार आती है, तो वो वहां पर वहां उस वन में जाती है, ध्यान करती है। तो वो एक पेड़, शाल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। तो वहां पर एक मार आता है, एक तो वो मार कहता है कि कितना सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर मौसम है, और तुम कितनी सुंदर हो, और तुम्हारे जैसी मैंने लड़की आज तक कोई भी नहीं देखी। तो इस तरह से मतलब मार उसके सौंदर्य का, रूप लावण्य का वर्णन करता है, और तुम कितनी कम उम्र है तुम्हारी, और मतलब इस तरह से मतलब उसकी बहुत सारी वो बातें उसकी तारीफ करता है, जैसे हम आज भी देखते हैं कि लड़कियों की लड़के बहुत तारीफ करते हैं। तो ये हमें देखने वाली बात होती है कि क्या सचमुच में हम सुंदर हैं क्या, या हम उस लायक हैं क्या। तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो भी वहां पर उस अंधवन में मतलब जब वो मार जो उसकी जो तारीफ कर रहा था, तो वो देख देख रही थी अपने आप को। तो वो सोच रही थी कि क्या मैं इतनी सुंदर हूँ क्या,
तो वो अपने आप को अपने अपने रूप की तरफ को देखने की कोशिश करती है कि क्या सचमुच में मैं हूँ इतनी सुंदर, या मेरे शरीर में ऐसा कुछ है क्या जितनी ये तारीफ कर रहा है। और ऐसा भी बताते हैं कि जिस पेड़ के नीचे, शाल के पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, उस शाल के जैसे ही वो खड़ी हुई तो वो उसके जो फूल थे उसके ऊपर गिरने लगते हैं। वो बहुत ही सुंदर, अगर आपने शाल के पेड़ देखे होंगे तो बहुत ही सुंदर क्रीम से ग्रीनिश लिए हुए पीले कलर के फूल होते हैं। बहुत ही सुंदर कलर उसका कलर होता है उन फूलों का। क्योंकि यहाँ देहरादून में हमारे यहाँ शाल के पेड़ हैं तो उनके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। और जब वो झड़ते हैं ना तो बहुत ही छोटे छोटे फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं वो। तो इस तरह से वो खड़ी थी, तो वहां पर वो जब वो मार आता है तो वो खड़ी थी, तो वो जब वो सारी बातें वो उसके लिए उसकी तारीफ कर रहा था तो वो उसकी तरफ वो मुस्कुरा देती है। लेकिन वो मुस्कुराती है तो जैसे लड़के सोचते हैं कि अगर ये मेरी तरफ को मुस्कुरा गई या इसने मेरे से बात कर ली तो ये मेरे जाल में फंस गई या मैंने इसे पटा लिया। तो इस तरह से उस टाइम भी मतलब मार सोचता है जब उसकी तरफ को मुस्कुरा देती है कि शायद ये मतलब इसे अच्छा लगा मेरी तारीफ करना, मेरा तारीफ करना इसको अच्छा लगा। तो इस तरह से मतलब वो देखता है। और वो जबकि उसकी जो मुस्कुराहट थी वो करुणा की मुस्कुराहट थी कि मैं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं अपने आप को जानती हूँ। और वह अपने शरीर को देखने लगती है और शरीर को देख के वो उसे लगता है कि मेरे शरीर में कुछ भी इस तरह की आसक्ति मतलब उसे अपने आप शरीर में नजर नहीं आती। और वैसे उल्टा विरक्ति की उसका जो उल्टा विरक्ति के निर्माण की तरफ से उसका मन मतलब और हो जाता है, विरक्ति की तरफ उसका मन चला जाता है। तो इस तरह से, लेकिन वो जो मार था, जो जो मार था वो वहीं पर नहीं रुकता। वो दुष्ट मार जो था वहां पर वो नहीं रुकना चाहता। और वो फिर भी वो सोचता है कि इसने मुझे इस तरह हंस के देखा है, मुस्कुरा के देखा है, तो ये मतलब मुझे चाहने लगी है या इसके मन में कुछ है मेरे लिए, शायद ही मेरी तरफ को भी आकर्षित हुई है। तो वो फिर भी अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ता और वो फिर भी आगे बढ़ सकते उसकी तारीफें करता रहता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है तुम्हारे जितना सुंदर, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा शरीर ऐसा है, तुम्हारा यौवन ऐसा है। और तो मतलब इस तरह से मतलब वो उसकी तारीफ करता है। तो वो मार को जवाब देती है वहां पर कि हे मार, मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ। मतलब मेरा शरीर कैसा, मेरा शरीर अस्थिर है, मेरा यौवन भी अस्थिर है, मतलब कुछ भी मतलब वो भी चेंज होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, कुछ भी रुकने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं, अस्थिर है वो। तो मेरा जो रूप है, मेरा जो सौंदर्य है वो भी अस्थिर है, वो भी रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह से वो अपने शरीर को देखती है, अपने मन को देखती है और आसक्ति का भाव उसके अंदर मतलब विरक्ति का भाव उसके अंदर आता है और वो उस तरह से उसे जवाब देती है मार को। तो तो हे माँ, तू चाहे कुछ भी कर ले, है ना, लेकिन मैं तेरे बस में आने वाली नहीं हूँ। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में बात, भगवान बुद्ध की हम स्टोरी पढ़ते हैं तो वहां भी उन्हें मार आई थी और वो मार को कैसे जवाब देते हैं, है ना। तो इसी तरह से मतलब इसे इसे भी मार ने घेरा, उत्पल वर्णा को भी मार मार आई और उसने भी उसके जाल में वो नहीं फंसी कि हे मार, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। और मैंने जो है मतलब अपने ऊपर काम किया है, अपने मैंने मैं मतलब ध्यान किया है और मैं विरक्ति की तरफ या विमुक्ति की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। तो मैं तुम्हें जानती हूँ, तो मैं तुम्हारी बातों में, तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। तो इस तरह से उत्पल वर्णा मतलब वहां पर उससे उससे वार्तालाप करती है। तो उसमें आगे भी वो कहती है कि मैं तुम्हारे बस में आने वाली नहीं हूँ। और तू तो अभी अकेला है, वो मार से बात कर रही है क्योंकि कि तू अभी अकेला है, अकेला है तो अगर तुम्हारे जैसे लाखों लोग भी यहाँ पर आ जाएं तो भी तुम मुझे हिला नहीं सकते, मेरी श्रद्धा को डिगा नहीं सकते। तो इस तरह से वो मतलब मेरा रोम रोम स्थिर है, इस तरह से वो उससे वार्तालाप करती है मार से। और कोई भी मुझे हिला नहीं सकता, मतलब सिर्फ तुम ही नहीं, मतलब कोई भी मुझे हिला नहीं सकता। हे दुष्ट इतना कि हे दुष्ट। तो इस तरह से वो मार कहता है कि हे दुष्ट, मतलब तुम्हारे में इतना अहंकार, तुम्हारे में इतना दम, और तुम एक नारी हो गए, तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है। तो इस तरह से मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम नहीं जानती हो मेरे बारे में। तो आगे उत्पल वर्णा कहती है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैंने जो है छह धातु का ध्यान किया है, मैंने आर्य सत्यों का दर्शन किया है, मैंने अपने मतलब मैंने जो है मार, मैंने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण किया है, तो चित्त ज्ञान को प्राप्त किया है। तो इस तरह से वो दिव्य चक्षु मतलब मैंने
दिव्य दृष्टि मतलब उन्हें प्राप्त थी। तो इस तरह से वो मार से वहां पर वार्तालाप कर रही है, वो उसे बता रही है। तो अपने मैंने चित्तमलों को नष्ट किया है, और मैंने बुद्ध के शासन को भी पूरा किया है। मतलब जो बुद्ध का शासन है, जिस जिस उसकी उसकी आवश्यकता है, जैसे हम आज भी देखते हैं कि जो कानून है या हमारा संविधान है, तो जब हम उसके अनुसार जीवन जीते हैं, हम उस तरह का कोई भी अनैतिक काम नहीं करते, तो कोई भी हमें पकड़ नहीं सकता, पुलिस हमें पकड़ नहीं सकती, हमें कोई दंड नहीं दे सकता। तो इस तरह से वो भी यहाँ बता रही है कि मैंने चित्तमलों का नाश किया है, नष्ट किया है, और बुद्ध के शासन को मैंने पूरा किया है। तो हे मार, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम मुझे कुछ। तो इस तरह से मतलब वो वहां से मार का मतलब वार्तालाप होती है। तो इस तरह से मतलब काम तृष्णा तो वो बताती है, फिर आगे भी वो बताती है कि काम तृष्णा भाले की सवाहन आहत करने वाली है ना। और स्कंद समूह जो जल्लाद के तख्ते के समान है। तो तू भोगों का तो जिसे जिसे भोगों का आनंद लेना कहता है, क्योंकि मार की बातें चल रही ना, तो तू भोगों का आनंद लेना कहता है, मेरे लिए विरक्ति की चीजें हैं, घृणा की चीजें हैं, घृणा का कारण है वे। और काम काम वासना का कारण मैंने उच्छेदन करके अपने शरीर को अज्ञान के मतलब अपने शरीर से अज्ञान को नष्ट कर दिया है। तो इस तरह वो बताती हैं कि मतलब जो काम वासना है उसका मैंने उच्छेदन कर दिया है, अज्ञान को मैंने नष्ट कर दिया है। तो हे पापी मार, मैंने तेरा अंत कर दिया है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उत्पल वर्णा जो है मतलब प्रबल मार को दृढ़ निश्चय से अपनी शक्ति के बल से मतलब उसको भगा देती है वहां से, और वो भागने पर वहां से मजबूर हो जाता है। तो इस तरह से मतलब उत्पन्न वर्णा वहां पर उसे मार वहां से चला जाता है, और वो गहरे ध्यान में चली जाती है। और वो आगे भी कहती है कि मतलब मैंने बुद्ध लाभ सत्कार मतलब इस तरह से भगवान बुद्ध वहां पर चर्चा कर रहे थे भिक्षुओं के साथ, और वो वहां उसके गुणों की तारीफ करते हैं, उत्पल वर्णा के गुणों की तारीफ करते हैं कि उसने कैसे मार को भगाया, और कैसे उसने अपने ऊपर विजय प्राप्त की, कैसे उसने अरहंत पद प्राप्त किया है। तो इस तरह से वो वहां पर भिक्षुओं को बता रहे थे कि हमें लाभ सत्कार से जो हमें सत्कार मिलता है, हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, या हमारे जो कोई गुणों की तारीफ करता है तो हम उसके गुण मतलब हम ऐसा लगता है कि मेरे जैसा शायद कोई भी नहीं है, मेरे अंदर बहुत गुण है। तो हमें इन सारी बातों से मतलब हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जो मार था वो उत्पल वर्णा को उन्हीं से ही मोहित करने की कोशिश कर रहा था, उनकी वो बातें कर रहा था वहां पर, उसका मतलब गुणगान कर रहा, गौरव गान कर रहा था कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो मतलब तुम्हारे जैसा इस दुनिया के अंदर कोई भी इतना सुंदर नहीं है। तो बुद्धिया कहते हैं कि मतलब हमें लाभ जो सत्कार है, जो सत्कार का जो लाभ सम्मान जो है, हमें उसके उसमें नहीं फंसना चाहिए, या हमारे जो गुण हैं तो हमें उसके उसमें मोह में भी नहीं फंसना चाहिए। तो जो हमारे अंदर अज्ञान है, जो हमारे अंदर अकुशल बातें हैं, तो हमें उन्हें नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये पहले भी था और आज भी है, जब हम देखते हैं तो अगर हम इनमें फंस जाते हैं तो हम अपना विकास नहीं कर पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं, मेरे जैसा ध्यान कोई नहीं कर सकता। तो ये जो अहंकार है ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो अगर हम इन पर काम करते हैं, अगर हम ध्यान करते हैं, और तो तभी हम अपने अज्ञान को, अपने लोभ को, अपने द्वेष को, अपने मोह को, अपने अहंकार को, अपने मतलब ये जो बातें अकुशल जो बातें हैं, इन पर हम तभी हम काम कर सकते हैं। ये जो जहर हैं तीन, लोभ मोह द्वेष, तभी हम इनके ऊपर काम कर सकते हैं अगर हमारी ध्यान साधना गहरी है। अगर हमारी ध्यान साधना गहरी नहीं है, सिर्फ हम बातें करते हैं, तो फिर हम इनके ऊपर काम नहीं कर सकते, हम इन्हें नहीं देख सकते। काम करने की तो बहुत दूर की बात है, हमें वो दिखाई भी नहीं देते, हमें अपनी गलतियां भी दिखाई नहीं देती कि मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा कहाँ कहा, ऐसा मैंने तो नहीं बोला ऐसा, मतलब हम बोल के भी भूल जाते हैं उन बातों को। तो ये बातें मतलब बहुत ही गहरी बातें जो उत्पल वर्णा ने इतने छोटे से जीवन में मतलब उन्होंने अरहंत पद प्राप्त किया, अरहंत बनी, वो थेरी बनी, और उनका आज नाम 2500 साल बाद भी आज हिस्ट्री के अंदर या अपने इसके अंदर बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंदर मतलब आया है। तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है ये, और हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव करने की बात है कि हम भी थेरी जो है, उत्पल वर्णा जो थेरी है, उसके जो कुछ गुण हैं, कुछ छोटा सा भी एक गुण हम अपने अंदर मतलब ले सकते हैं। तो इस तरह से जो उनका प्रारंभिक जीवन था उससे हम सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं उससे। और जो उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जो उन्होंने निर्णय लिया, उनका ऐसा वो सोचना नहीं था कि उन्हें परवज्जा लेनी है, उन्हें भिक्षुणी बनना है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था।
तो उन्होंने जो विपरीत परिस्थितियों में, जैसी उन्होंने परिस्थिति देखी कि मेरी फैमिली के लिए या मेरे लिए कितनी विपरीत परिस्थिति, तो जो विपरीत परिस्थितियों में जो हम निर्णय लेते हैं, जब हमारे सामने कोई भी कठिन परिस्थिति आती है तो उसमें निर्णय लेना बहुत कठिन बात है, हमारे से गलत निर्णय भी होते हैं उस टाइम। और जो क्योंकि वो देख रही थी कि जो जिद्दी राजकुमार हैं तो वो कुछ भी अनिष्ट कर सकते हैं, कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, तो वो वहां पर इसलिए उसने निर्णय वहां पर वो ले रही थी, मतलब सोच समझ कर वो निर्णय लिया उसने। और वो अपने निर्णय पे अडिग भी रही, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने निर्णय लिया, उसने निर्णय ही नहीं लिया, वो उसके निर्णय पर अडिग रही और मार पे भी विजय प्राप्त की बहनों। तो उसने मार पे ऐसे विजय प्राप्त नहीं की, मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से उसने वार्तालाप किया और उसे वहां से भगा दिया, भागने पे मजबूर कर दिया। तो हम अपनी परिस्थिति को भी देख सकते हैं कि जब हमारे सामने विपरीत परिस्थिति होती है तो हम बहनें घबरा जाती हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते, या मेरे परिवार में कुछ भी थोड़ी सी भी परेशानी आई या मेरी हेल्थ थोड़ी सी भी खराब हुई तो हम घबरा जाते हैं वहां पर कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर सकती। मेरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, फैमिली की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, लेकिन अगर हम फैमिली के लिए ही जिएंगे तो फिर हम समाज में काम कब करेंगे, हम कैसे, हमारे समाज का सुधार होगा, हमारे देश का कैसे सुधार होगा। जो बाबा साहब का जो सपना था कि अपने मतलब भारत को बौद्धमय बनाना है, तो फिर वो सपना वो पूरा नहीं होता। और जैसे बाबा साहब कहते हैं, आप लोग सब जानती हैं कि किसी भी समाज की अगर वो देखनी है तो फिर हम महिलाओं की वहां पर स्थिति देख सकते हैं। अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो समाज की स्थिति अच्छी है, लेकिन अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर हम महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये जो हमें अधिकार दिया है, हमें गुरु बनने का, हमें टीचर बनने का, हमें अगुवाई लेने का, तो वो बहुत बड़ा अधिकार हमें बाबा साहब दे के गए हैं। और ये जो थेरी गाथा में जो ये बातें आई हैं, हम थेरियों से हम ये बातें सीख सकते हैं, ले सकते हैं वहां से, हम कुछ भी गुण वहां से उठा सकते हैं, हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें अपने घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अपनी नौकरी करने के साथ साथ, क्योंकि मैं भी, एक छोटी सी दुकान है मेरी, तो मैं भी वो काम करती हूँ, घर के भी काम करती हूँ, और मैं एक ब्रह्मचारिणी भी आपके सामने में हूँ। तो आज भी मैं, जब मैं वहाँ पूजा कर रही थी तो मुझे सच में बहुत ही गर्व हो रहा था इस बात के लिए कि बाबा साहब ने हमें बराबर का मौका दिया। जो जेंट्स पूजा कराते थे, जो गुरु जेंट्स होते थे, आज हम महिलाएं मतलब वहां पर पूजा करा रही हैं, क्योंकि पुण्य अनुमोदन की वो पूजा थी। तो वो मैं वहाँ पूजा, मतलब मैं लीड कर रही थी वहां पर। तो मैं, वो अहंकार वाली बात नहीं है, ये गर्व वाली बात थी। मतलब बाबा साहब ने जो हमें धर्म दिया है, उससे हम अपना कितना विकास कर सकते हैं, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, हमें अपना आध्यात्मिक विकास करना है। तो खाना पीना और मतलब परिवार पालना, बच्चे पैदा करना, ये सभी करते हैं, ये जानवर भी करते हैं, खाते हैं पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और वो मर जाते हैं। लेकिन हम अपने ऊपर कितना काम कर पाते हैं, हम अगुवाई कितनी ले पाते हैं, हम कितना आगे बढ़ पाते हैं, हम आध्यात्मिक विकास कितना कर पाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्यादा वो करती, आचरण करती हूँ, या बहुत ज्यादा मैं आध्यात्मिक विकास मेरा बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, जितना भी मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ उसके लिए बहनों। तो इसी तरह से मतलब हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, थेरियों से हम प्रेरणा लेते हैं। तो बहनों, बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना, सब लोगों ने, और मुझे मौका दिया। तो इन सब बातों के साथ ही मैं सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम और नमो बुद्धाय।